जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और कुछ ठीक नहीं भी होंगे। मैं तो ईद की गहमा गहमी में भूल ही गई कि एक अदद रेडियो शो भी होता है मेरी ज़िंदगी में। सो यस, आई हैव बीन रियली ऑक्यूपाइड एंड बिजी विद ईद फेस्टिवल, ईद की तैयारियां, ईद की शॉपिंग, ईद का रश, ईद की, ओ गॉड, इट्स टू हार्ड कि आपके ये 3 दिन जो आते हैं ना पूरे साल में, एक तो आपकी सारी जेब का खाना खराब हो जाता है। क्यों ना बेटो, यार 3 दिन तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसे लगता है कि यार अगर ईद पर ये नहीं किया ना तो बस कुछ रह जाएगा। ऐसे जैसे कोई मारा मारी चल रही है, ऐसे जैसे कोई रैट रेस चल रही है, ऐसे जैसे कोई 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 मुकाबला है कि यार बस ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए और वैसा भी होना चाहिए। और हालांकि देखा जाए तो ईद के 3 दिन बस 3 दिन ही होते हैं, जस्ट लाइक सम अदर डे। बट वो पूरा महीना आपने इतनी मुशक्क़त की होती है ना, रोज़े रखे होते हैं, आपने इबादत की होती है, तो आपका आपने जो एहसान जताया होता है उसका उसकी उसका जो सारा एहसान का कुंडा है वो बेचारे माँ बाप के सर पे निकल रहा होता है कि ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए, तो ये भी होगा तो वो भी होगा। छोटे होते तो हमें ये बातें समझ नहीं आती थी जब अम्मा अब्बा के पैसों पर शॉपिंग करनी पड़ती थी, लेकिन जब तैयारी अपने पैसों पर करनी पड़ती है तब समझ आता है कि यार इट्स ओके, कुछ चीज़ें मैनेजेबल भी हो सकती है। खैर, अगर ईद पर पुराने झुमके पहन लिए जाएंगे तो कोई हमें घर से निकाल नहीं देगा, कोई जो है वो हमें जो है कोई छोटा नहीं समझ लेगा। और फिर जब आप ईदी लेने वालों में से नहीं रहते, ईदी देने वालों में से हो जाते हैं, तो ईद का आना आपके लिए सबसे बड़ा सैड मोमेंट रह जाता है, क्योंकि जो देखता है आपको ईदी ईदी ईदी। तो खुशियों का त्यौहार है यार, लेकिन इसको जेब पे भारी ना बनाए, ना अपनों के लिए, ना अपने पेरेंट्स के लिए, ना उस किसी भी इंसान के लिए जो कि आपके घर का सरबराह है, जो आपके घर का रहनुमा है। देर आर सो मेनी सिंगल लेडीज, सो मेनी सिंगल मॉम, सो मेनी, यार आदमी भी बेचारा अकेला ही होता है जो सारी खर्चे और सारी चीज़ें देख रहा होता है। चाहे वो सिंगल मॉम हो या सिंगल पेरेंट हो, या तो पैसा तो जाहिर सी बात है मोस्टली हमारा सिस्टम ये है कि आदमी की जेब से ही जाता है। तो हौला हाथ रखें, थोड़ी सी एम्पथी दिखाएं। और इट्स ओके कि अगर आप 3 की जगह अगर ईद पर 2 नए कपड़े बना लें तो ऐसा कोई ख़राबी नहीं हो जाती है। अच्छा जी, मुझे लग रहा है मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे दुनिया की बुराइयां दिखना बंद हो गई है, मुझे अब दुनिया अच्छी अच्छी दिख रही है। जनाब, आपको मौसम की अपडेट देती चलूँ, बस ना पूछे इस्लामाबाद का मौसम। एंड आई होप कि पूरे पाकिस्तान में इस बार ईद ना बड़ी खुशी लेकर आ रही है। एक तो चले वैसे ही ईद आती है तो फेस्टिविटी होती है, आपकी तैयारियां होती हैं, आपके नए कपड़ों की खुशी होती है, ईदी मिलने की खुशी होती है, उन सारी चीज़ों की जो एक मटेरियल वर्ल्ड की खुशियों के अलावा जो मुझे ओवरऑल एक वाइब नज़र आ रही है कि यार बारिश, हवा, ऐसे खुला खुला मौसम है। ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ताला चाह रहा है कि यार अब की बार ईद पर जो है ना वो दिल भी खोल लो, दिल भी खुलने वाले हैं। तो सिर्फ वो क्या है कि अच्छे कपड़े, नए कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी और ईदी से ईद नहीं होती है। ईद का असल मकसद ये है कि आप अपना दिल बड़ा करें, अपना दिल खोलें। आप किसी को ईदी दें या ना दें, यह आपका अपना ज़ाती मसला है। कोई आपको ईदी दे या ना दे आपका ज़ाती मसला है, लेकिन दिल बड़ा करें। और दिल बड़ा करने का ये मतलब नहीं है कि आप दिल बड़ा करके लोगों को ज़्यादा ज़्यादा ईदी दें। दिल बड़ा करने का मतलब ये होता है कि यार इट्स अबाउट एवरीवन, ये सबकी बात है। इट्स नॉट अबाउट दिस दैट एंड मेरा और बच्चा और मेरी बीवी ते मेरा प्यो ते मेरा चाचा ते मेरा मामा, नो no. वो क्या है कि ज़मीन वालों के लिए तो रिश्ते बड़े कीमती होते हैं और होते भी हैं ये रिश्ते कीमती, लेकिन वो क्या है, वो जो आसमानों वाला है ना, वो जो आसमान वाले हैं, उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं। ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी की माँ है, ना किसी की औलाद है, उसका कोई किसी से रिश्ता नहीं है। इसलिए वो ही उसी की मोहब्बत हमें बता सकती है कि why he is always fair with everybody, how he can be fair with everyone, how he can be justified with everyone। तो जब सबकी बात आती है ना तो दिल, खुदाई दिल करना पड़ता है। और वो खुदाई दिल कैसे होता है, वो एक दिन या एक रात की बात तो नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। तो वो क्या है कि दुनिया हमें ठुकराती भी है, दुनिया हमें रिजेक्ट भी कर देती है, दुनिया हमें अबैंडन भी कर देती है,
छोड़ भी देती है, हमें फोकियत नहीं देती, हमें इम्पोर्टेंस नहीं देती, कंपैरिजन्स में डाल देती है, हमें हमारी कमियों का, इनसिक्योरिटीज़ का भी एहसास दिलाती है, हमें नीचा भी दिखाती है और हमें बुरा भी साबित करने की कोशिश करती है। पर वो क्या है कि जाको राखें साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आपको एक कतरा मैं कहती हूँ, एक कतरा भी अपनी ज़ात की अच्छाई पर यकीन है ना, तो यकीन जानिए दुनिया चाहे आपको फिर छोड़े, तोड़े, मरोड़े, दफना दे, कुछ भी कर दे, आप रह जाते हो, आपकी वो ज़रा सी अच्छाई रह जाती है। बुराई ने मिट जाना है, रह जानी है वो राई के बराबर के दाने की जो है ना अच्छाई, वो रह जानी है। तो इस ईद पर कोशिश करें कि किसी ने अगर आपके साथ वो राई के बराबर के दाने के बराबर भी अगर किसी ने कोई अच्छाई की हुई है ना, तो उसको याद रखें और बुराइयों को भूल जाएं। व्हाट आई एम सेइंग इज़ नॉट ईजी। कहना बहुत आसान होता है कि हाँ यार दुश्मनों को भी गले लगा लेना चाहिए, हाँ दुश्मन अगर बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही प्यारा हो तो फिर तो लगाया जा सकता है, लेकिन दुश्मन अगर निहायत ही कोई निकम्मा और बदतमीज़ इंसान हो तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखें, यहाँ अच्छे इंसान को तो अपनाना या अच्छे इंसान के साथ जी लेना या अच्छे इंसान से मोहब्बत कर लेना या अमीर लोगों से वो कर लेना तो बहुत आसान है। जो अच्छे नहीं हैं उनसे मोहब्बत करना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। नहीं खुलता आपका दिल, कुछ भी हो जाए तो और सही भी है, क्योंकि बुरे इंसान से प्यार तो हो ही नहीं सकता, बुराई से प्यार नहीं है। उस बुरे इंसान या उस बुराई को अच्छा होना पड़ेगा, फिर आपको वो प्यार मिलेगा। तो यहाँ पर इम्तिहान दो तरफा है। ये दुनिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए इम्तिहान की जगह नहीं है, ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए भी इम्तिहान की इक्वल जगह है। तो आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको अपनी सिरात से गुजरना है भाई, गुजरें। और मैं कहती हूँ कि गुजरें, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता और कोई जरिया नहीं है। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ईद की तैयारियां तो मैंने कर ली हैं और आई मेड इट श्योर कि मेरे लिए कल का कोई काम ना रहे। आज मैं दुआएं कर रही थी कि यार आज चांद रात ना हो और मुझे आज मौका मिल जाएगा, जो मेरी रही सही थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, वो भी मैं आज ख़त्म कर लूँ। और फाइनली आज मैंने वाइंड अप कर दिया और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि चांद रात से पहले ही आई वाइंडेड अप एवरीथिंग। और अभी भी शो के बाद जो है वो कुछ एका दुक्का चीज़ें जो है वो मैंने रखी हुई हैं कि ये मैं अब इस शो के बाद जाकर कंप्लीट करूँगी। अब रह गई चूड़ियाँ और मेहंदी, जो कि चांद रात की सौगात है और वो चांद रात से पहले नहीं हो सकती है। ये पता नहीं है, एक है, बस मिथ है। अच्छा जी, तो क्या करना है आज? कोई ऐसी कोई हमने फजूल बातें नहीं करनी है, क्योंकि फजूल बातें तो मैं करती नहीं हूँ। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल सच थिंग्स इन माय लाइफ। गाने आपको सुनाने हैं, आपको मैसेजेस का बताती चलूँ कि अगर आप अपनी शॉपिंग के उस टाइम में जिसमें आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप मेरा शो सुनिए यार, इंजॉय कीजिए। ज़िंदगी है तो 4 दिन की, लेकिन उस 4 दिन के अंदर जब ये ईद आती है तो बस ये वाले जो दिन होते हैं जेबों पे, जिनकी जेबों से निकल रहे होते हैं नोट, उनके लिए बड़े भारी हो जाते हैं। और जिनको चीज़ें मिल रही होती हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं होती, कोई वो नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं यार ईदें तो वही बात है ना, बाप के खर्चे पे अच्छी लगती थी, अपने खर्चे पे तो ईद भी जो है वो लगती है कि बस भाई इतना काफ़ी है। चलिए जी, जो भी है खुशियों के मौके हैं, साथ बनाने हैं हमने। और मैं आपको गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ और मेरा गाना क्या कह रहा है। अच्छा जी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट पे डेफिनेटली आप इस वक्त ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पर लाइक करने के लिए आपको बताती हूँ। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जेम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, आई वांट मेक सम रिक्वेस्ट। जैसे कि आपको पता है यार, बाज़ारों में इस वक्त रश का जो आलम है, आप चाहे खाने पीने की चीज़ें लेने जा रहे हो या शॉपिंग करने जा रहे हो या आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस आपका इतना कसूर है कि आप वहाँ से गुजर रहे हैं, तो बी नाइस एंड काइंड ऑन द ट्रैफिक, ऑन द रोड्स, ऑन द स्ट्रीट्स। जल्दबाजी ना करें,
ईद सबकी है, बराबर का हक है, सबने जो है वो एक ही दिन ईद मनानी है। कोई आपने अगर जल्दी में बाजी ना करें, ना दुकानों पर ऐसी पागलों वाली हरकतें करें, ना ही ऐसा कुछ करें कि आपको लगे कि वो जो सारे महीने की आपकी इबादत है, आपकी वो जो पर्सनालिटी बनी है, वो जो आपकी रूह की परवान चढ़ी है, वो इन इन ईद के जो है वो दिनों में आके या ईद की तैयारियों में आके आप अपनी वो अच्छी खासी पर्सनालिटी को जो है डैमेज कर लें। सो कीप दैट होल फिनोमिना जिससे आप गुजरते हैं पूरे महीने, वो ज़रूर अपने साथ रखें। और क्योंकि दुकानों पर ख़ास तौर पर औरतों का जो हाल हुआ होता है वो देखकर तो ऐसे लगता ही नहीं है कि वही औरतें हैं जो अभी इफ्तारी के टाइम पर जो है वो इतनी वो थी और अब ये इस तरह का रूप। तो ये जो एक रूप नज़र आता है दुकानों में औरतों का ख़ास तौर पे और सड़कों पर मर्दों का, ये बड़ा ही कोई मेरे लिए जो है ना आई ओपनिंग हो जाता है कि यार ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अभी कुछ अर्से पहले तक तरावियों पे जा रहे थे, अल्लाह की बातें कर रहे थे, और फिर अब देयर कमिंग टुवर्ड्स देयर ट्रू कलर्स। सीरियसली दिस इज सो फनी, बट दिस इज नॉट फनी क्योंकि हमारा जहाँ इस्लामाबाद में स्टूडियो है तो उसके आसपास इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मरकज़ है। तो इस मरकज़ की जो हालत है वो मैं बयान नहीं कर सकती। और वैसे नॉर्मल डेज़ में ये जो मरकज़ है ये आप आते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब पिछले एक हफ्ते से जो इस मरकज़ में रश और ट्रैफिक का आलम है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बड़े चोर चोर रास्ते जो पीछे 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 से खाली खाली आ जाते हैं, तो आई वाज ट्राइंग कि मैं उन रास्तों से आऊँ और उन रास्तों से जाऊँ ताकि मुझे वो जो मेन वाले रश वाले रास्ते हैं वो मुझे ना मिले। और यकीनन आई होप कि इस ईद के लिए हमने, अच्छा जी मैं आपको बता दी चलूँ कि ईद के पहले दिन आपका मेरा साथ रहेगा। और ईद के पहले दिन रहेगा, कल ईद नहीं है, हाँ कल ईद नहीं है, कल चांद रात होगी। तो डेफिनेटली मैं चांद रात पे भी आप लोगों के साथ हूँ, मैं ईद पे भी आप लोगों के साथ हूँ पहले दिन। और दूसरे दिन मैं छुट्टी करूँगी ताकि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ा टाइम दे सकूँ। और फिर मंडे से हम ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ। और इन 3 दिनों के लिए हमने जितना खर्चा कर लिया है, इट सीम्स सो इम्प्रैक्टिकल टू मी। आज इस ईद पर मुझे ऐसे लग रहा है कि यार सिर्फ 3 दिन के लिए इतना खर्चा डजेंट मेक सेंस टू मी। पर वो क्या करें कि अब वो क्या करें, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। नहीं खरीदता तो ऐसे लगता है यार लेफ्ट आउट हो गए। हाय, लोग ऐसे हसरत से पूछते हैं, ऐसे लोग तरस की निगाहों से देखते हैं। लोग समझते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब लोग हैं, ईद की शॉपिंग नहीं की हो, क्यों, क्या हुआ। तो इसलिए शर्मो शर्मी थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ जाती है कि अच्छा चलो कर लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ यार नहीं हमारे पास पैसे हैं, हम खर्च कर सकते हैं, हम भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो दुनिया भी अजीब ही है यार। दुनिया भी अजीब ही है। आधी से ज्यादा दुनिया तो आप दुनिया दिखावे के लिए जीना शुरू कर देते ना। और छोटे होते ये बातें नहीं समझ आती। छोटे होते हमें लगता था बस जिंदगी यही है, ईद पर अगर कुछ ना मिला और ईद पर अगर कुछ हो गया तो बस जनाब मूड खराब कर लेना और जो है वो रोला ही डाल देना। और आई हैड वेरी बैड इंसिडेंट्स अबाउट ई चांद रात। ये जो अक्सर लोग मुझसे पूछते ना कि ये आपका, तो चांद रात के साथ मेरी एक जिंदगी की बचपन की बड़ी गहरी और बड़ी पुरानी और बड़ी जो है वो पेनफुल एक याद है। और वो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ। हम जा रहे हैं गाने की तरफ, और जब वापस आएंगे तो उस चांद रात के हवाले से वाई ईद हैज़ बिन ऑलवेज नॉट ऑलवेज पेनफुल, लेकिन जब भी ईद आती है तो मुझे एक हल्का सा रिमाइंडर आता है कि हाँ यार देखो बचपन में हम कैसे हुआ करते थे। तो या इट वॉज वेरी पेनफुल। खैर मुझे तो अब याद भी नहीं है, वो माजी की झरोकों के साथ वो चीज़ें हल्की हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक कुछ हादसात आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े गहरे जख्म नहीं, जख्म तो भर जाते हैं वक्त के साथ, बड़े गहरे निशान होते हैं जो आपकी ज़ात पर रह जाते हैं। और उसकी एक ज़िंदा मिसाल मेरे पास अपनी अपनी एक पर्सनल वाक़े की है, तो वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। इस ईद पर मुझे आई डोंट नो वो ज़िंदगी का वो सफ़र याद आ रहा है। सो चलिए जनाब गाना सुनते हैं। और दिल तेरी दी, अच्छा जी चलें जी, ओके, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन
स्लो जैम्स। ओ यस, दीवानगी तो देखने वाली है शॉपिंग के लिए। इस वक्त सारा फोकस मेरा ईद, शॉपिंग, ट्रैफिक, मौसम बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, I was talking about what I was talking about my बचपन वाली चीज। और क्या है ना कि वो जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ हादसात ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि जो आपको बड़े निशान दे जाते हैं। तो आई वॉज लाइक 4 years old, और आई थिंक ये किस्सा मुझे वैसे याद भी नहीं है। ये जितना मैंने सुना है, क्योंकि लोग अक्सर मुझसे पूछते ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, तो आई हैड टू आस्क टू माई मॉम कि अम्मी ये क्या हुआ था। तो माई मॉम यूज टू टेल, ये असल में ईद की शॉपिंग से रिलेटेड इसलिए है कि मेरा पता नहीं क्या ईद चांद रात थी, एंड आई वाज लाइक 4 years old। और उस दिन ईद की तैयारियों में कुछ ऐसा हुआ कि बड़े बहन भाइयों के लिए कुछ चीज़ें आ गई, और मैं छोटी थी तो शायद मेरे लिए वो चीज़ उस वक्त ज़रूरी नहीं थी। लेकिन क्योंकि ईद थी, तो ईद पर तो अगर कोई एक भी चीज़ पूरी ना हो तो वी डोंट वांट टू फील लाइक लेफ्ट आउट, कि नहीं यार सबको हो गई मेरे लिए नहीं हुई। बच्चे होते हैं ना, बच्चे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यार बचपन में तो हम बड़े मासूम होते हैं, लेकिन बचपन में हम जितने मासूम होते हैं उतने ही हम लालची भी होते हैं, है ना। अब्बा की जेब पर जरा सा तरस नहीं खाते, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे क्या कहते हैं, लालचियों और भिखारियों की तरह ऐसे हम टूटे पड़े होते हैं कि बस जनाब ईद की शॉपिंग में अगर कोई कमी रहे। तो ये वो निशान है गहरा, जो जिंदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि इट्स ओके टू नॉट टू हैव समथिंग समटाइम्स इन योर लाइफ। It's okay to give up on your desires sometimes. It's okay to give up on your foolish attitude sometimes. It's okay to have not something in your life. अगर कोई एक चीज आपकी, अगर आपका रुमाल रह गया, वैसे आज मेरा रुमाल गुम गया, मेरा बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत मेरा योगा बैंड था, जो कि पिछले कई सालों से मेरा एक वो होता ना कि आप किसी चीज़ के लिए बड़े 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 होते हो और वो आपकी ज़िंदगी से खो जाए। अब आई डोंट नो कोई जादुई कोई करिश्मा हुआ है, बट आई लॉस्ट इट। थोड़ा दिल अफसोस में तो आया, लेकिन फिर वही बात है कि बड़े हो गए हम, तो अब हम बड़े हो गए तो हम चीज़ों को मैनेज करना सीख गए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी लर्निंग है कि यार अगर ईद की शॉपिंग में अगर कोई एक चीज़ आपकी रह गई है तो इट्स ओके, अगली ईद भी आनी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस ईद पे ही सारा जो है वो दंगल मुश्ती जो है वो कोई आपने रैट रेस नहीं जीतनी, कोई आपको ऑस्कर नहीं मिल जाना कि अगर आप ज़रा हौला हाथ रख लेंगे। सो ऑल आई वांट टू से यार कि इट्स ओके, समटाइम्स आप कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती तो उन पर मैनेज कर लेना चाहिए। समटाइम्स अगर कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो मैनेज कर लेना चाहिए। वो इसीलिए, इसका जवाब भी है, और वो क्यों, और वो इसीलिए कि जब जिंदगी में आपको कोई एक चीज नहीं मिलती है, वालेकुम अस्सलाम, जब जिंदगी में आपको वो चीज नहीं मिलती है, जब आप मैनेज कर लेते हो और जब आप सब्र या शुक्र कर लेते हो उसमें, तो जिंदगी फिर आपको एक ऐसा रिवॉर्ड देती है कि आपकी सारी तकलीफें, और आप कहते हो यार काश मैं अपनी सारी चीज़ों पे गिव अप कर देता। अगर इंसान को उस रिवॉर्ड का अंदाज़ा हो जाए कि जब आप किसी चीज़ पर गिव अप करते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए इजी एटीट्यूड ले आते हैं, जब नाइस एंड रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो खैर है यार, नहीं हुआ तो, है ना। तो वो क्या है कि वो बनाने वाला फिर आपको ऐसा रिवॉर्ड देता है, ऐसा रिवॉर्ड देता है कि फिर आप कहते हो यार छड्डो जी, सब नू परा मारो ते चलो जी इस रास्ते। अच्छा, तो गाने की तरफ जा रही हूँ मैं, और गाना आपको सुना रही हूँ मैं कौन सा। अच्छा, दीवानगी तो मैंने सुना दिया आपको, और दीवानगी आपको बाज़ारों में देखने को भी मिल रही है। तो आगे अब क्या रह गया, आगे अब क्या रह गया, आगे बस अब चांद रात रह गई है, और आगे अब शीरखुर में रह गए हैं, ईदियाँ रह गई हैं, और अब आगे जो है बस ईद रह गई है, ईद रह गई है। तो क्या करना है, मैंने गाना सुनाऊँ यार, कोई अच्छा सा गाना सुना लो। मैं नहीं दुखी गाना सुन रही, बहुत दुखी गाने मैंने आपको सुना दिया, दीवानगी शिवानगी दिखा रही है। नया गाना, नए गाने कैसे होते हैं मैं तो भूल ही गई हूँ। नए गाने होते हैं और अच्छे होते हैं, मैं तो भूल गई हूँ कि नए और अच्छे गाने होते भी हैं। Anyways, you're too funny, I know that. I am so funny. बेपरवाह, बेपरवाह क्या करना, नए गाने नजर तो आ रहे हैं मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि
मैं तेरी हो गई हूँ। लेकिन नए गानों में से वो स्वाद खत्म हो गया है, पता नहीं क्या होगा हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या होगा, क्या होगा। आतिफ असलम सुन लेते हैं। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ जो है वो आज का आपका और मेरा साथ हुआ जाता है ख़त्म, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी हैं और बहुत से काम करने हैं। आई एम श्योर कि इस ईद की रेल पेल में आपको भी कहाँ मौका मिल रहा होगा मेरा शो सुनने की, बट एनीवेज द शो मस्ट गो ऑन। और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। कल चांद रात को भी मैं आपके साथ हूँगी, ईद के पहले दिन भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। बस ईद के जो 2 दिन होंगे उसमें मैं ज़रा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ा टाइम दूंगी, वरना मैं इस बार तो मैं वाकई कह रही थी यार, लोग सोचेंगे इस औरत को कोई काम नहीं है ज़िंदगी में, ये हर वक्त जो है कि रेडियो के इस पर मौजूद होती है और ये दुनिया की फारिग तरीन औरत है। तो इस बार मैंने अपने स्टेशन मास्टर से, जो हमारे अयाज साहब, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस बार मुझे ना ईद पर गायब कर दें, ताकि लोगों को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो बाज़ दफ़ा आपको इस तरह करने पड़ते हैं, इस तरह के हरबे जो है वो अपनाने पड़ते हैं लोगों को अपनी कदर दिखाने के लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ यार, ईद पर मिलें और सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे लोगों से मिलें जिनसे आप नॉर्मली नहीं मिलते हैं, और दिल बड़ा करें इस ईद पर। जेब तो बड़ी होती ही होती है, बल्कि जेब तो फट ही जाती है ईद पर, बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल फट जाती है। तो दिल भी बड़ा करे। और ज़रूरी नहीं है कि यार अगर आपने किसी को पैसे से ही ईद होती है, ईद अच्छे बोलों से भी हो सकती है। लेकिन वो क्या है कि अच्छे बोलों वाली ईद कोई मानता नहीं है। मैं तो खुद कहती हूँ यार, मुझे ईद मुबारक मत कहना जब तक मुझे ईद ही ना दो, साथ में ईद ही देना, वरना खाली पीली लफ्ज़ों वाली ईद का तो फ़ायदा नहीं है। तो ये ईद जो है वो कमाई की ईद है, जब सारा नुकसान किया ईद से पहले चांद रात पे, अब वो भरमाई भी तो होनी चाहिए। अच्छा जी, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला कल फिर चांद रात के शो में आपसे होगी मुलाकात। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.